जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जैसे बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, उसको अन्न में भी गंध आती है। जैसे भीतर में बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिसके पापों का जोर ज़्यादा होता है वह भजन नहीं कर सकता, सत्संग में जा नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, एक बात पर आप ध्यान दें। जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं हैं, वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए कि हम बड़े अच्छे हैं। हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, जिससे हमें सत्संग, भजन, ध्यान का मौका मिलता है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय में हमें भगवान की बात सुनने को मिलती है। हम भगवान का नाम लेते हैं, हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस समय संसार का प्रवाह नरकों की तरफ बड़े जोरों से जा रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदों में, व्यापार आदि कार्यों में, जहाँ कहीं भी देखो पाप का बड़ा जोर से प्रवाह चल रहा है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलयुग में ऐसा जोरों से पाप छा जाएगा कि मनुष्यों का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। अर्थात जैसे मछली को जल से दूर कर देने पर वह घबरा जाती है, उसको पहले अगर यह समझ में आ जाए कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे तो वह घबरा जाएगी, क्योंकि वह जल के बिना जी ही नहीं सकती। ऐसे ही पाप पयोनिधि, पाप रूपी तो हुआ समुद्र और उसमें जन मन मीना, मनुष्यों का मन मछली हो गया। आज अगर कहा जाए तो ब्लैक मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, न्याय से काम करो, तो कहते हैं महाराज झूठ कपट के बिना आज के ज़माने में काम नहीं चलता। ईमानदारी से अगर काम करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमारे से यह नहीं होगा। पाप से दूर करने की बात सुनते ही कांपते हैं, वे डरते हैं कि पाप अगर छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, फिर तो हमारा निर्वाह होगा ही नहीं। हमारा तो झूठ कपट बेईमानी से ही काम चलता है। इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी, पापी, अन्यायी मनुष्य भजन में नहीं लग सकता। गीता तो कहती है कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सांगोपांग दुराचारी भी यदि पक्का विचार करके भजन में लग जाए तो उसे मामूली आदमी नहीं समझना चाहिए। भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया, जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।